तो आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड शॉपिफाई। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शॉपिफाई क्या है। शॉपिफाई एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है। इसके लिए आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है, इनकी होस्टिंग खुद की होती है। एसएसएल लेने की जरूरत नहीं होती, एसएसएल खुद का होता है। आपको सिर्फ डोमेन परचेज करना होता है। डोमेन चाहे तो आप यहाँ पर खुद भी परचेज कर सकते हैं, या आप जो है बाहर से भी परचेज करके लिंक कर सकते हैं। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते थे, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है ओनली फॉर ई कॉमर्स। वर्डप्रेस में आप ब्लॉग भी बनाते हैं और फोरम भी बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट भी बनाते हैं, ई कॉमर्स भी बनाते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आजकल वो शॉपिफाई को ही प्रेफर करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है, फास्ट चलता है, ठीक है, हैकिंग का कोई इशू नहीं होता, सिक्योर होता है, ठीक है। और फीचर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में आप बात करते हैं, देन यू बिकम मास्टर ऑफ द मार्केट और प्रोडक्ट। इससे पहले आपके पास पेस्टा शॉप आया, ओपन कार्ट आया, मेजेंटो आया, लेकिन जब ये लॉन्च हुआ इसके बाद सबको इसने मार दे दिया। ठीक है, मात खा गए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको सर्वर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो हैकिंग वैकिंग का कोई चक्कर नहीं था। सिक्योरिटी प्रॉपर थी। साथ के साथ इसमें क्या है ना, प्राइसिंग मॉडल बड़ा फ्लेक्सिबल है। मतलब पहले तो 14 दिन का ट्रायल आता था, अब ये 20 रुपए पर मंथ चार्ज कर रहे हैं 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद इनके अलग अलग प्लान है, एक 1500 का प्लान है, एक 6000 का है, अलग अलग जैसे आपको जरूरत पड़े। तो हर प्लान में इनके कुछ चार्जेज है। जैसे इसमें क्या करते हैं, ये पर मंथ कुछ चार्ज लेते हैं, जैसे 1500 लिए, फिर उसके बाद पर ट्रांजेक्शन बेसिस पे कुछ अमाउंट लेते हैं। इसमें देखो 1% है, इसमें 0.6% है, ठीक है। इस तरह से इनके अपने अपने प्लान है। तो शुरू में आप अगर चाहते हैं तो 400 रुपये वाला भी प्लान ले सकते हैं, 7000 वाला भी प्लान ले सकते हैं 20 रुपए देने के बाद। तो जब आप, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 20 रुपए पे करके आप 3 महीने के लिए कर सकते हैं। आप लोगों को नहीं करना है तो जो जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि मैं शॉपिफाई पार्टनर हूँ, तो मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ, जिसको आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम से प्रैक्टिस करें। 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सेस उसी को दूंगा जो सिंसियर होके प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, और जो असाइनमेंट वगैरह करेगा, जो वर्डप्रेस के असाइनमेंट अपलोड होंगे उनको करके मुझे दिखाएगा, अप्रूवल लेगा, तभी मैं एक्सेस दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसे सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि कोर्स तो बहुत लोगों ने लिया है, लेकिन सीरियसली सिंसियरली कोई कर नहीं रहा है। तो मैं उन्हीं को ये फैसिलिटी दूंगा जो सिंसियर होंगे, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्रोजेक्ट मैं अपलोड करूंगा उसको मुझे करके दिखाएंगे। मतलब जो कोई कुछ करना चाहता होगा उसी के लिए ये सुविधा है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा शॉपिफाई क्या है, प्योरली ई कॉमर्स के लिए है, ठीक है ना। और इसमें जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इसी को यूज करते हैं। शार्क टैंक आपने देखा होगा, वहां पे लोग पिच करने आते हैं। तो जो भी D2C का ब्रांड होता है वो ज्यादातर शॉपिफाई पे ही होता है, क्योंकि शॉपिफाई लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने कोई ऑलरेडी एक स्टोर बनाया हुआ है, तो जब भी आप स्टोर बनाते हैं तो आपको डोमेन खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक यूआरएल दे देता है। तो जैसे मेरा ये देखो, ये यूआरएल है RSS test project.myshopify.com। इसने एक सब डोमेन बना के दे दिया मुझे, और बोला कि अब आप इस पे काम करो। तो इसमें कुछ मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने बनाई है। ये सारी देखो हमने शॉपिफाई में बनाई है, ठीक है। ये देखो आप इधर देखोगे तो ये सारी की सारी जो वेबसाइट है ना, ये सब शॉपिफाई में बनी है। देखो ये वेबसाइट देखो हमने शॉपिफाई में बनाई है, फर्नीचर की वेबसाइट है ये, ठीक है। न्यूजीलैंड की वेबसाइट है, हमने ही बनाई है ये पूरा A to Z। इसके बाद आप देखो एक ये प्रोजेक्ट है, ये यूएस का है, क्लाइंट तो इंडियन है बट यूएस में है, तो ये भी वहां पर सेल करते हैं। ये कुत्तों के पट्टे वगैरह, बटन वटन सेल करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक ये है, ये गिफ्ट वगैरह सेल करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इन शॉपिफाई, ठीक। सब कुछ ये सारा शॉपिफाई में ही बना है। इसके बाद है, ये देखो ये डॉग के, सॉरी, कैट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल आउट करते हैं। ये बहुत दिन पहले बनाई थी, अब शायद ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं लग रही इस समय। तो ये देखो सिंपल सी जो है, बहुत नीट एंड क्लीन है, ठीक।
इसके बाद अगर आप देखोगे ये भी वेबसाइट है, दिस इज ऑल्सो डन बाय यस। ठीक है। तो आप अपने से जैसे वर्डप्रेस में थीम कस्टमाइज करके, एक तो बाय डिफॉल्ट जो थीम आती है उसके जरिए कर सकते हो, उसके बाद आप जो है अपनी थीम भी बना सकते हो, या थीम को परचेज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, ये दिस इज ऑल्सो इन शॉपिफाई। ठीक है, हम लोगों ने ही बनाई थी। ठीक है ना। अभी हमने एक वेबसाइट और बनाई थी, वो भी मैं दिखाता हूँ, बकल बेड बर्ड्स। देखो ये भी हमने ही बनाई है, दिस इज ऑल्सो इन शॉपिफाई। ठीक है। अभी हम लोग काम कर ही रहे हैं बल्कि इस पे। ठीक। ये सारी चीजें देखो, इसमें सारा प्रोडक्ट आ गया। तो ये सब हमने शॉपिफाई में बनाया है। तो आप देखोगे इसमें लोड टाइम बहुत कम है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। ठीक है ना। वर्डप्रेस जो है पीएचपी में डेवलप हुआ है, शॉपिफाई रूबी ऑन रेल में यूज हुआ है। HTML CSS हर जगह काम आएगा, बिना उसके कोई गुजारा है ही नहीं। ठीक है। तो जो अगर आप लोगों को HTML CSS में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है या बिल्कुल नहीं किया हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पिछली वीडियो है उन्हें देख लेना, जो LMS में है। ठीक है। और जब तक आपका HTML CSS नहीं क्लियर होगा तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये भी नो कोड प्लेटफॉर्म है, बट आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, क्योंकि क्लाइंट कल को बोलेगा ये बटन चेंज कर दो, इस कर का इधर कर दो, तो हर चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा इसके कस्टमाइजेशन टूल में। तो ताकि आप उसको कर सके। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक डमी प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो अब इसको क्या है कि जब तक आप पैसा नहीं देते ना शॉपिफाई को, तब तक वो एक पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। कि कहता है जब आप पासवर्ड डालोगे तभी वेबसाइट आपकी कोई देख पाएगा, जब पैसे दे दोगे तब ये पासवर्ड फ्री हो जाएगा। तो जब भी हमने जैसे ही हमने इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह से वेबसाइट बनी बनाई आ जाती है। एक मिनट, एक और देखते हैं। देखो एक ये वेबसाइट है, आई डोंट नो कि ये चल भी रही है नहीं। हाँ चल रही है, देखो। ये भी शॉपिफाई में है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। ठीक है, फ्री थीम में बनी हुई है ये। 1 रुपया भी कोई भी पेड थीम नहीं यूज हुआ है, सब कुछ फ्री में हुआ है। ठीक है ना। ठीक है। ये सारी चीजें आपको शॉपिफाई में ये आप बना सकते हैं जब आप इस कोर्स को पूरा करेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमने जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक थीम मिल जाती है, वैसे शॉपिफाई में भी जब हम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। देखो एक बाय डिफॉल्ट इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह इसे दिखा दिया है। ठीक है। कैटलॉग पे गए तो जो प्रोडक्ट कैटलॉग होता है वो तो अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इस तरह से आ गया, कॉन्टेक्टस आ गया, बेसिक चीजें इन्होंने कर दिया, यहाँ ऐड टू कार्ट वगैरह बना के दे दिया। अगर कोई चाहता है बिना किसी को हायर किए अगर वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर ऐसे वेबसाइट स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। तो अब इसके एडमिन पैनल में जाना है, तो जो भी आपका यूआरएल होगा, ठीक है, उस यूआरएल को कॉपी करो और ऑब्लिक एडमिन कर दो। एडमिन वर्डप्रेस में आप क्या करते थे, WP-admin। इसमें क्या करना है, एडमिन करना है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने एडमिन किया तो मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, तो इसलिए इसने लॉग आउट, इसको एक बार रुको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे अब ये आया, अब हम फिर से करते हैं एडमिन। अब ये कह रहा है भैया अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो। यहाँ पर मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता हूँ। आप गूगल वगैरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कंटिन्यू विद ईमेल, मैं ईमेल के जरिए जाना चाहता हूँ। पासवर्ड डालूंगा अपना। पासवर्ड डालने के बाद हम एडमिन पैनल में चले जाएंगे, एक OTP मांगेगा। ठीक है। तो ये हमारा एडमिन पैनल आ गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड ये देखो आपका ये हीरो सेक्शन है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे, और भी सेक्शन आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, वो मैं आने वाली क्लासेस में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। यहाँ पर लोगों की जगह है, आप टेक्स्ट के रूप में लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट रूप में रख लीजिए। ये आपका नेविगेशन है, ये टॉप सेक्शन है ऑफर वगैरह के लिए, ये आपका सर्च के लिए है। ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपको जब परचेज करेंगे तो अकाउंट वगैरह बनाने के लिए है। अगर आपको कार्ट का देखना है तो आप यहाँ से कार्ट देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी कुछ है नहीं। अब चलते हैं हम एडमिन पैनल में, तो ये हमारा डैशबोर्ड आ जाता है सबसे पहले। ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको लॉग आउट जाना है, तो इतने सारे मेरे पास स्टोर है ऑलरेडी। ठीक है। कुछ बने हैं कुछ नहीं बने हैं, किसी ने पैसे दिया है किसी ने नहीं दिया है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी इसमें। ठीक है। कुछ और भी फीचर्स हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये सब किसी काम के नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर आपको बोलता है स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है, कैसे करना है, प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं।
साइड बार में हमारे ये होम पेज मतलब डैश पे आ जाएगा। अगर आप जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्डर हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको ड्राफ्ट में अगर कोई ऑर्डर है या अबेंडेंट चेकआउट है, अबेंडेंट चेकआउट का मतलब होता है कि कोई बंदा ऐड टू कार्ट किया और निकल लिया, खरीदा नहीं, ठीक है, तो वो अबेंडेंट कार्ड हो गया। तो आप इसमें ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए कि भैया आपने खरीदने की कोशिश किया है और प्रॉब्लम, जैसे आप अमेजोन पे आपने देखा होगा कुछ आपने ऐड टू कार्ट कर दिया और फिर उसके बाद आप चले गए, तो आपने देखा होगा कि जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया है आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक मैसेज आने लगता है। तो वो एक रिमाइंड देता है कि भैया आपने इरादा बनाया था लेकिन खरीदा नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे जो है मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट कैसे डालेंगे अपना, तो प्रोडक्ट में जैसे आप वर्ड प्रेस में आपको कैटेगरी था तो यहाँ पर कलेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर इन्वेंट्री है जो आप प्रोडक्ट है, जैसे आप वहाँ पे प्रोडक्ट डालते थे तो यहाँ हम इन्वेंट्री में करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे वन बाय वन। कलेक्शन है आपका, कैटेगरी आ गया। इन्वेंट्री में क्या है कि भाई स्टॉक अगर हमें ऐड करना है, ये सब हम करके देखेंगे, अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लो, ठीक है। परचेज ऑर्डर, अगर आपने किसी को परचेज ऑर्डर दिया है तो आप यहाँ से, परचेज ऑर्डर का मतलब हो गया जैसे आपको अपने सप्लायर से कोई 100 पीस का आइटम चाहिए तो आप उसको परचेज ऑर्डर देंगे कि भैया मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ इतने आइटम खरीदने के लिए, तो आप यहाँ पे, हालांकि ये बहुत कम यूज होता है। कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह आप यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट टू सेल और क्रिएट गिफ्ट कार्ड एंड सेंड देम डायरेक्टली टू योर कस्टमर। ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, एक है प्रोडक्ट एक है गिफ्ट कार्ड, ठीक है। उसके बाद कस्टमर है, जितने भी कस्टमर होंगे जो भी आपके पास ऑर्डर आएंगे वो यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दो। मार्केटिंग में आ जाओ। आप चाहें तो यहाँ से आप अपना पूरा कैंपेन रन कर सकते हैं। आपका फेसबुक यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, गूगल कनेक्ट हो जाएगा, आप यहीं से ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। आप पूरा कैंपेन बना सकते हैं, ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, ज्यादातर लोग डायरेक्ट वहाँ यूज करते हैं, इसको यहाँ पे बस कनेक्ट कर देते हैं फेसबुक को, ठीक है। डिस्काउंट्स है, अगर आपको डिस्काउंट वगैरह देना है, कूपन कोड जनरेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रोडक्ट पे जैसे एक एक खरीदो दूसरा पाओ फ्री, ठीक है, कितने परसेंट ऑफ है, कितने अमाउंट पे ऑफ देना है, फ्री शिपिंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेटिंग करेंगे, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। जो हमारे कंटेंट होते हैं जैसे फाइल्स है, इसको छोड़ दो, फाइल्स पे आ जाओ। जब भी हम कोई पिक्चर अपलोड करेंगे, जैसे आप देखो मीडिया, आप वर्डप्रेस में मीडिया में देखते थे, यहाँ पर आप फाइल्स में आ जाओगे, ठीक है। मेन्यू है, जो टॉप नेविगेशन का जो मेन्यू है वो ये सब कहाँ से मैनेज हुआ, वो यहाँ से मैनेज होगा मेन्यू से। तो एक है मेन मेन्यू, एक है फूटर, देखो ये मेन मेन्यू है और बाकी फूटर में, तो फूटर में ये सारी चीजें, सर्च है केवल, देखो यहाँ पर सर्च डाला हुआ है नीचे। और उसके बाद आप देखो कस्टमर अकाउंट मेन्यू जो साइड बार में है, आप इसको चेंज करना चाहते हो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ देखो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से और क्रिएट कर सकते हो, लेबल दे दो, लिंक दे दो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि क्या चीज आप लिंक कर सकते हो। वर्डप्रेस से काफी आसान है ये, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है ना, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है ब्लॉग पोस्ट। आप यहाँ से ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो कोई भी आपको ब्लॉग बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे, वो मैं सारा आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है मार्केट कैटलॉग है, आप इसको कैटलॉग बनाएंगे, जैसे फेसबुक कैटलॉग हो गया आपका, इसका कैटलॉग हो गया, गूगल का कैटलॉग हो गया, तो आपने देखा होगा फेसबुक में भी कैटलॉग बनता है, ठीक है ना। तो जब आप फेसबुक इंटीग्रेट करेंगे तो उसका भी कैटलॉग इसमें लग जाएगा, ठीक है। आप कैटलॉग बना के डायरेक्ट कहीं सेल आउट कर सकते हैं वहां पर, और इसका सिंकिंग ऑटोमेटिक होगा। फिर आ जाओ जी एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में देखो आपके रिपोर्टिंग है, सारे रिपोर्ट आप देख सकते हो, आज के पहले के कितने सेल हुए, कितने लोग रिटर्न हुए, वापसी में रिटर्न कस्टमर रेट क्या है, कितने ऑर्डर आए, कितने ऑर्डर आपने शिप कर दिया, यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख पाएंगे। ये पूरे आपके डिटेल्स है, कितने ग्रॉस सेल क्या हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ, रिटर्न कितना आया, नेट सेल कितना हुआ, शिपिंग चार्जेस कितने दिए आपने, कितने कलेक्ट किए, ठीक है, रिटर्न फीस कितनी है, टैक्सेस, ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, टोटल सेल्स क्या है, ठीक है ना। प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर देखो कितने लोग विजिट हुए हैं, तो एक इसमें आप गूगल एनालिटिक या वेबमास्टर के जरिए भी आप ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हैं, और साथ के साथ आप यहाँ पर
इसका शॉपिफाई का खुद का अपना भी ट्रैकर है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर किस लोकेशन से, ठीक है। अब ये पता नहीं कहाँ से यूएसए का लोकेशन उठा रहा है तो हमारा इंडिया का, ठीक है। यहाँ पर डेट वाइज आपको सारे रिपोर्ट मिलते हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज वाइज कौन सा पेज कब खुला, कितनी बार खुला, तो ये सारे एनालिटिक्स की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है। रिपोर्ट्स में आओगे, वही चीज है, एनालिटिक्स का ही है। देखो इसमें अगर आपको लोकेशन वाइज चाहिए, रेफर वाइज चाहिए, कहाँ से, मतलब किस किस वेबसाइट से लोग आए और हमारी वेबसाइट को देखा उन्होंने, ठीक है, कितने टाइम देखे, वो पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बाउंस रेट है, बहुत जरूरी है। मतलब अगर बाउंस रेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग सही नहीं है, वेबसाइट सही नहीं है, तो बाउंस रेट बढ़ जाता है। बाउंस रेट कम होना चाहिए। कस्टमर का बिहेवियर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको चेक करना होता है अपने सेल्स को ग्रो करने के लिए। लाइव व्यू, आप मान लीजिए कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि कौन बंदा कहाँ से लाइव है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा ग्लोब घुमा के देख सकते हैं कि कौन कहाँ से देख रहा है, लाइव में कितनी सेल हुई है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। बाकी हम डिटेल डेप्थ में जाएंगे वन बाय वन जब काम करेंगे। इसके बाद है हमारा सेल्स चैनल है। तो अभी जैसे पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन स्टोर, आप हर जगह को एक जगह पर, जैसे आप मान लीजिए कोई शॉप है, उस शॉप को भी आप पीओएस के जरिए यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई से। मतलब स्टॉक आपका मैनेज होगा। आप मान लीजिए एक जगह स्टॉक है, आपका गोदाम में 100 पीस है, अब 10 पीस शॉपिफाई से बिक गया, 10 पीस अमेजोन से बिक गया, 10 पीस दुकान से बिक गया, तो जितना बिक गया बैलेंस 70 पीस दिखना चाहिए। तो लेकिन जब सबका डेटा एक जगह होगा, आने का जाने का, इनवर्ड आउटवर्ड, तभी तो डेटा ढंग से पता लगेगा। पता लगा शॉपिफाई को आपने बताया नहीं, शॉपिफाई ने 200 ऑर्डर ले लिए और आपके गोदाम में केवल 100 ऑर्डर है, जिसमें से ऑलरेडी 20 ऑर्डर दूसरे प्लेटफॉर्म पे बिक गया। तो इसलिए हमें इन सबको एक जगह पे सेंट्रल उसमें कनेक्ट करना होता है। तो ये हो गया सेल्स चैनल। तो सेल्स चैनल में जैसे हमारा ऑनलाइन स्टोर है, अब इसमें देखो थीम्स में आ जाओ। ऑनलाइन स्टोर में जैसे हम वर्डप्रेस में थीम करते थे, यहाँ पर भी आपको एक बाय डिफॉल्ट थीम मिलता है जिसका नाम है डॉन थीम। वो जो अमिताभ बच्चन वाली डॉन और शाहरुख वाली नहीं है, ये डॉन है, DAWN, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। और भी बहुत सारे फ्री की थीम मिलती हैं, जैसे अब ये देखो, ये भी है। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ देख लो, एक बटन दबाओगे आपको थीम बनी बनाई मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं फ्री पे जाता हूँ, देखो 24 थीम है। इस तरह की वेबसाइट ऑटोमेटिक आप एक बार बटन दबाएंगे और मिल जाएगी बनी बनाई, ठीक है। देखो जैसे अब ये है, आप इस तरह की वेबसाइट आराम से इसमें इंस्टॉल करेंगे और कस्टमर को आप दे सकते हैं, या कोई भी अगर अपने लिए बनाना चाहता है तो बना सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐड थीम पे करता हूँ, यहाँ पर विजिट थीम स्टोर पे गया, आप वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप थीम फॉरेस्ट से बनी बनाई परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थीम फॉरेस्ट से आप बनी बनाई परचेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर गए, देखो ये शॉपिफाई, अब शॉपिफाई पे ऑलरेडी बनी बनाई थीम है, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको खरीदना है और इंस्टॉल करना है। एक दिन में सारा काम हो जाएगा। जैसे अब ये देखो $89 का है, 1500 लोगों ने तो रिव्यू दिया है। बिका कितना है देखो, 45,000 सेल्स हो चुके हैं। अगर लाइव रिव्यू देखना है तो आप एक बार परचेज करके, इस कितने का है, 89 है, तो 89 का है, आप देखो तब भी 7-8 हज़ार रुपए का होता है ये, ठीक है। अब देखो इनके कितने वेबसाइट ये दे रहा है। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये देखो, फैशन की वेबसाइट, एसेसरीज की वेबसाइट, हेल्दी एंड ब्यूटी वेबसाइट, ठीक है। अगर आप देखो कोई ब्यूटी की वेबसाइट है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप यहाँ से $80 का आपने खरीदा और एक बटन दबाया, एज इट इज बनी बनाई आपको इस तरह से पूरी वेबसाइट बनी बनाई आ जाएगी। एक बटन दबाने के बाद पूरा इंपोर्ट हो जाएगा, देखो सब कुछ आ जाएगा इस, ठीक है। सो शॉपिफाई अच्छा भी है, आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, क्योंकि जो शॉपिफाई को यूज करता है ऑब्वियसली वो पैसे वाला होता है, और उसको क्वालिटी सर्विस चाहिए, क्वालिटी वर्क चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, ताकि उसके कस्टमर बिना किसी प्रॉब्लम के शॉपिंग कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से पेड थीम परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री यूज करना है, ठीक है ना, तो फ्री में भी है। फ्री में कौन कौन से है, देखो इसमें बहुत सारे थीम है, ठीक है। ये 308, चलो अब जो फ्री वाला है पहले वहीं पे चलते हैं। अब यहाँ पर गए अपन, ठीक है, इसी वाले को कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस थीम का नाम है एटलीयर। अब ये वाला थीम आ गया हमारे पास। तो दो थीम हो गए, देखो इंस्टॉल कर रहा है ये। अब जैसे ही इंस्टॉल हुआ अब हम इसको हम पब्लिश कर देंगे,
पब्लिश कर दिया तो डॉन थीम नीचे आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया। अब इसको हमें देखना है, इस पे क्लिक करके देखो इसको रिनेम कर सकते हैं। इसका हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, यहीं पे डुप्लीकेट बन के यहीं पे आ जाएगा। पूरी थीम डाउनलोड करना है तो हम डिजाइन करके पूरी थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। एडिट कोड है, कोड को भी एडिट कर सकते हैं। तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि वेबसाइट हमें कैसे दिख रही है। देखो ये हमारी वेबसाइट बन के आ गई है। ये देखो ये पूरी वेबसाइट बन के आ गई है। अब इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो ये सब कुछ आ गया, और ऐसा नहीं है, रेस्पॉन्सिव है। ये देखो ये मोबाइल वर्जन वेबसाइट है, ठीक है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस अपने डॉन थीम पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी पे हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और पहले उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हाँ जी इस तरह से काम होता है। प्रीव्यू करते हैं फिर से, और आप देखोगे हम अपने पुराने सिस्टम पे आ गए। यही हमारा ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसके बाद है पेजेस। अगर आपको पेज, अच्छा इसी में आ जाते हैं, सॉरी पहले इसको भी हम बाद में डेप्थ में जाएंगे, वन बाय वन कस्टमाइज कैसे करना है, कोड को कैसे एडिट करना है। तो अगर हमें कस्टमाइज करना है तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, और हमें जैसे आस्त्रा थीम ओशियन डब्ल्यूपी में आपको सारा निकल के आया था, वैसे यहाँ पे भी है। आप इसमें कोई भी सेक्शन अगर आपको बनाना है, तो जैसे एलिमेंटर में बनाते थे, तो इसमें भी आप बना सकते हो। सेक्शन ऐड करना है, ऐड सेक्शन। फीचर्ड एक्शन क्या ऐड करना है, जैसे हमने मान लो इस तरह का ऐड करना है, देखो यहाँ पर फीचर्ड सेक्शन आ जाएगा, इस तरह से बन के आ जाएगा एक ही बार में। आपको दूसरा सेक्शन ऐड करना है, ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट। यहाँ देखो हमने कहा भैया फीचर्ड प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। एक मिनट रुको, जैसे ये देखो हमने कहा कि स्लाइड शो चाहिए, स्लाइड शो ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग करके देखेंगे वन बाय वन। कलेक्शन लिस्ट है, देखो यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कलेक्शन आ गया। अब यहाँ पर जैसे आया, यहाँ पर देखो होम पेज पे ये हमारा कलेक्शन आ गया, फिर फीचर सेक्शन आ गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कलेक्शन वाला हमें ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, देखो यहाँ पर आ गया, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको हम वापस देखेंगे। देखो मोबाइल वर्जन पे देखना है, देखो यहाँ पे मोबाइल पे अपने आप आ जाएगा, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। फुल भी देखना है, फुल भी देख लो, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रीव्यू देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये फुल स्क्रीन पे हमें ये ऐसे वेबसाइट, देखो हमारे कलेक्शन है, जब हमारी कैटेगरी आएगी कलेक्शन आएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपके फीचर्ड प्रोडक्ट है, ये आपका एक सिंगल कोई प्रोडक्ट है वो है, देखो पूरा सेक्शन बना बनाया आ गया। तो आप देखोगे इसमें आपको काफी चीजें ऐसी मिलेंगी, अरे यार तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। और बहुत मजा आएगा, और सबसे मजे की बात है कि इसमें आपको कस्टमर पैसे अच्छे देता है वर्डप्रेस से ज्यादा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके अलावा आपको अगर एडिट करना है तो आप कोड को भी एडिट कर सकते हो, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। ये देखो ये रिस्ट्रिक्टेड है स्टोर। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये तो ट्रायल वर्जन है हमारा। मैं पार्टनर हूँ तो मैंने अपने अकाउंट से बनाया हुआ है, कोई पैसे वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको पेज बनाना है तो आप यहाँ से पेज बना सकते हैं, जैसे अबाउट अस का हो गया, या किसी भी तरह का पेज बनाना, तो ये पेज एडिटर है। पूरा एसईओ वगैरह के सारे टूल्स इसमें, मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिलता है। आपको टेम्पलेट कैसा चाहिए, कॉन्टेक्ट अस बनाना तो आप कॉन्टेक्ट अस बना सकते हैं इसमें। ये सारा हम लोग बनाएंगे वन बाय वन, ठीक है ना। प्रेफरेंसेस में आ जाओ। ये देखो जो हमारा स्टोर है उसका जो ये पासवर्ड है वो ये है। अगर आपको इसको हटाना है तो वो कह रहा है भैया आपको पैसा देना पड़ेगा तभी हटेगा ये, ठीक है ना, कोई बात नहीं जी। सोशल शेयरिंग, जब सोशल शेयरिंग करेंगे हम इसको अपना यूआरएल, तो वहां पे इमेज कौन सा दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, होम पेज का टाइटल डाल सकते हैं, बेटर डिस्क्रिप्शन। तो जैसे आपने देखा होगा जब आप लिंक शेयर करते हो तो एक बाय डिफॉल्ट इमेज आ जाती है, कुछ टाइटल आ जाता है, कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो उसके लिए है, ठीक है। ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मान लो मल्टी स्टोर का है या करेंसी वगैरह चेंज है, तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब कनाडा का है तो कनाडा में चल एक सीए पकड़ लेगा, अगर आपका यूएस है तो यूएस में है तो कंट्री के जो भी जिस कंट्री में वेबसाइट खोलेगी, जियो जियो बोलते हैं इसको, उसके हिसाब से ये उठा लेगा। लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में होगा आप यहाँ क्लिक करोगे तो उस लैंग्वेज, आप इसमें मल्टी स्टोर मल्टी लैंग्वेज बना सकते हैं, मल्टी स्टोर बना सकते हैं, मल्टी करेंसी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्लगइन्स भी आती हैं, ज़्यादातर इसमें फ्री कम होते हैं, पेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, काफ़ी काम हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखो ऐप है। अगर आपको ऐप चाहिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप के मिल जाते हैं। एक बार इस पे
क्लिक क्यों नहीं हो रहा है भैया? देखो यहाँ पर ऐप है। अगर आपको और ऐप चाहिए तो देखो, ऐप एंड सेल्स चैनल्स ऑल रिकमेंडेड ऐप्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। तो ऐप के लिए हम क्या करते हैं, शॉपिफाई ऐप सर्च मारो तो ऐप स्टोर खुल जाएगा। ठीक है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे लॉगिन करके तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे आपको फ्री में मिलेंगे, बहुत सारे पैसे के भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो इनकी जो मेन रेवेन्यू है, तो इसमें लोग डेवलप करके डालते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। ठीक है। तो बहुत जैसे फेसबुक पिक्सल वगैरह है, ये सब आपको यहाँ पर प्लगइन मिलेगा। जैसे प्लगइन होता बोलते थे आप वर्डप्रेस में, यहाँ पर ऐप बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उस तरह से यूज करेंगे। व्हाट्सएप का लगाना हुआ, शॉपिफाई का लगाना हुआ, नोटिफिकेशन का लगाना हुआ। ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी का लगाना हुआ, जब कोई ड्रॉप शिपिंग करता है तो कैश ऑन डिलीवरी का हमें यूज करना ही होता है। ठीक है, ताकि फटाफट ऑर्डर आए। ठीक। तो उसके लिए है, तो ये यहाँ ईमेल ऑटोमेशन के लिए तो हमें ऐप यहाँ से हम लोग सर्च मारते इंस्टॉल करेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो मेरा बस इंस्टॉल करूंगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसमें देखो ये फ्री टू इंस्टॉल, एसएमएस सर्विस लेना है तो $15, ईमेल सर्विस लेना है तो $20 पर मंथ। ये इनके रेटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है ना। तो आप ये ऐप देख सकते हैं, इसके जैसे जरूरत पड़ेगी आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद आप सेटिंग में आ जाइए। तो जब आप सेटिंग में आते हो, आप देखो हमारे स्टोर का नाम, अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, RSCC ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ये चेंज कर दिया। फोन नंबर डालना है तो फोन नंबर डाल दो, ईमेल आईडी तो डाल ही रखा है। देखो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा। ये देखो ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है। आप किस कंट्री में है वो आप डाल सकते हैं। आपको करेंसी कौन सी चाहिए वो करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। यूएसडी में चाहिए तो यहाँ से यूएसडी में चेंज कर लो। मैट्रिक क्या है आपके प्रोडक्ट का, केजी में है या नापने में है, किस में है, क्या यूनिट है, टाइम जोन कौन सा है। अब इंडिया में हो तो ऑब्वियसली इंडिया का टाइम जोन होगा। ऑर्डर प्रीफिक्स क्या होगा, हैश लगेगा कुछ और लगेगा। ठीक है। सफिक्स क्या होगा। उसके बाद है ऑटोमेटिकली, जब ऑर्डर आए तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाए, मतलब कस्टमर को नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ जी फुलफिल हो गया, या आप मैनुअली करना चाहते हो, ऑब्वियसली मैनुअल होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर को क्या पता कि आपके प्रोडक्ट की क्या स्टेटस है। तो ये डोंट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर्स लाइन आइटम ऑटोमेटिकली, मतलब ये हुआ कि जब भी ऑर्डर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके वेबसाइट में पेंडिंग में चला जाएगा। फिर आपका जब ऑर्डर पैक होगा, आप शिप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सारा अपडेट करोगे। ठीक है ना। बाकी मेटा फील्ड ब्रांड इसको छोड़ दो, ये सारा छोड़ दो। ठीक है। ये हो गया हमारे बेसिक जनरल। उसके बाद प्लान है। आप देखो आपको शॉपिफाई का कौन सा प्लान लेना है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। तो अभी तो खैर मैं फ्री वाला हमारा है, क्योंकि मैं मेंबर हूँ, पार्टनर हूँ, तो मेरे को है। लेकिन अगर जब हम किसी क्लाइंट को एक्सेस देते हैं तो उनको पहले प्लान लेना होता है, इनमें से कोई ना कोई उनको प्लान लेना पड़ेगा, तभी वो स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। नहीं तो जैसे मैं दूंगा उसी हिसाब से ये उसको लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है बिलिंग डिटेल। जब भी कोई प्रोडक्ट बिके या कोई खरीदे तो उसको बिलिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। प्लस में पेमेंट मेथड, आपको कैश ऑन डिलीवरी देना है, पेपाल देना है, रेजर पे देना है, वो आप सारा यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है। अगर आपको आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है उसके लिए है। ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे स्टेटस आपको यहाँ पर मिलते हैं, आपकी बिलिंग की इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। आपकी जो बिलिंग प्रोफाइल है उसको मैनेज करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। आपका पेमेंट मेथड हो गया, जीएसटी वगैरह ऐड करना हुआ, आपका एड्रेस कहाँ पे, आपको करेंसी कौन सा है, आप यहाँ से सारा मैनेज करेंगे। एक जगह मैनेज करेंगे, बाकी जगह पे सब अपने आप सेट हो जाएगा, जीएसटी वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है ना। आप किसी को माल बेचते हैं तो उसको बिल चाहिए होता है, तो बिल पे तो जीएसटी नंबर होना चाहिए ना। ठीक है ना। वापस आ जाते हैं। यूजर एंड परमिशन। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन टूल है कि जैसे आप वर्डप्रेस में भी यूजर में जाके एक्सेस दे देते थे, वैसे इसमें भी आप स्टाफ यूज कर सकते हैं, ताकि आपके टीम में जैसे सेल्स वाला अलग बंदा है, परचेज वाला अलग बनता है, वेब डिजाइनर अलग है, तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं कि लाओ जी तुम यहाँ पर ये चेंजेस कर सकते हैं। आप कोलैबोरेटर एक्सेस किसी को एक्सेस दे सकते हैं ताकि पूरे स्टोर को मैनेज कर सके। जैसे हम लोग हैं वेबसाइट बनाते हैं, तो हम हमें कोलैबोरेटर एक्सेस मिलता है, तो अब हम जाके ये सारी चीजें एक्सेस करते हैं। हर बंदा नहीं देता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑनरशिप, आप चाहते हैं कि अभी मैं ऑनर हूँ इस वेबसाइट का, अब मैं चाहता हूँ कि जी इस पे सनोज हो जाए, इसका मालिक सनोज को मैं एक्सेस दे दूं, सनोज इसकी पेमेंट करे और मेरे यहाँ से वो अपने पास ले ले। क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि हाँ मैं पहले डाउनलोड करूँ फिर मैं आपके सर्वर पे डालूं। यहाँ पर क्या है, बस आपको लॉगिन डिटेल
शेयर करके ऑनरशिप, मतलब ईमेल चेंज कर दो, ईमेल अपलोड कर दो, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है अपना पेमेंट है। अब पेमेंट्स में आ जाओ। अभी तक हमने बिलिंग भी किया था, अब हम पेमेंट्स में आ जाते हैं। तो पेमेंट्स में क्या है, इसमें भी है कि आपको पेपाल अपना ऐड कर सकते हो। मैनुअल पेमेंट मेथड, अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी, देखो मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, एक्टिवेट कर दिया कैश ऑन डिलीवरी। तो कोई भी ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको डोमेन कनेक्ट करके इसको लाइव कर दूं तो कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है। तो इंडिया में तो कैश ऑन डिलीवरी चलता है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर दो तो कोई भी पेमेंट होगी कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है ना। एप्पल वैलेट पासेस, ये एप्पल के लिए होता है, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। चेकआउट है। अब जो भी ऑर्डर आप डालते हैं यहाँ पर, जब आपका चेकआउट होता है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ देसी हाट ऑनलाइन में, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ पर गया और इससे ऐड ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, और चेकआउट पे गए। तो आप देखो यहाँ पर लोगो आ रहा है, ठीक है। ये सारी सेटिंग कैसे हुई, तो ये यहाँ से हुई। आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको क्या, जब आप ऑर्डर लेते हैं तो फोन नंबर से लेना चाहते हैं या ईमेल से लेना चाहते हैं, तो हम टू सेंड एसएमएस अपडेट यूनिट इंस्टॉल एसएमएस ऐप, फोन नंबर या ईमेल, हम कह रहे हैं कि भैया फोन नंबर दे दो या ईमेल दे दो, कोई भी दे के आप ऑर्डर कर सकते हो। शो कस्टमर लिंक कस्टमर टू ट्रैक दियर ऑर्डर, ठीक है। कस्टमर लिंक चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रैक करने के लिए ऑर्डर वगैरह, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए, जो भी यहाँ पर सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग के लिए आप क्या चाहते हैं कि ईमेल आईडी लेके उनको मार्केटिंग कर सके, एसएमएस भेज सके, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। कस्टमाइज ईमेल, आप चाहते हैं कि जो ईमेल जाए वो आप कस्टमाइज कर सके, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मैनेज करनी है। ये हम बाद में देखेंगे, ये बहुत आगे की चीज़ है, पहले ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ का चेकआउट देखो, जो मैं बता रहा था, देखो यहाँ पर सीओडी हमारा इनेबल है, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, सारा कुछ है। तो इसमें चेकआउट करने में भी बहुत आसानी होती है, दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आ जाते हैं। इसके बाद है अबेंडेंट चेकआउट, ये ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेजता है। कितने देर बाद आप भेजना चाहते हो, 1 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, ये बोल रहा भैया 10 घंटे बाद भेजना, ठीक है। ऑटोमेटिक मेल चली जाएगी आपके सर्वर से, और वो जो है जब रिमाइंड होगा तो वो मे बी परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर चेकआउट। फिर आ जाओ जी कस्टमर अकाउंट्स। तो आपके जो कस्टमर का जो डिटेल है वो कैसे होना चाहिए, उसकी सेटिंग, इसको हम नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज इसको एज पड़ा रहने देते हैं, बिल्कुल भी इसको टच नहीं करते। फिर आ जाओ शिपिंग एंड डिलीवरी। आपका डिलीवरी पार्टनर कौन है, ठीक है, डीटीडीसी है या कौन है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, प्राइसिंग क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड करते हैं। लोकल डिलीवरी है, पिकअप स्टोर है, क्या है, कस्टमाइजेशन, आपका जो पैकेज है उसका साइज क्या है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो कोरियर वाले होते हैं वो लेंथ, हाइट और विड्थ, इनके तीनों के हिसाब से वो वो कैलकुलेट करते हैं चार्जेस, ठीक है। अगर पैकेज है कि भाई वेट है तो आप वेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोई भी हो बाय डिफॉल्ट, अगर आप यहाँ पर जैसे डिलीवरी है या डीटीडीसी है, और भी बहुत सारे हैं कोरियर वाले, अगर उनको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइसिंग भी कैलकुलेशन हो जाती है, साथ के साथ कोरियर भी हमारा ऑटोमेशन में हो जाता है। इसके बाद आ जाता है जी टैक्सेस एंड ड्यूटीज। आपके प्रोडक्ट पे क्या टैक्स होगा पहले से यहाँ डिसाइड कर लेंगे, किस कंट्री में कितना टैक्स होगा वो आप यहाँ से पहले ही ऐड कर लेंगे, ताकि आपके टैक्स की कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको जरूरत पड़े टैक्स सेक्शन की सारे सिस्टम आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी लोकेशन का, कि आपका स्टोर किस लोकेशन पे एक्टिव हो, कहाँ से लोग ऑर्डर कर पाए। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीओएस है, इंडिया से है तो हम इंडिया में सभी लोकेशन से ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि इंडिया में पर्टिकुलर किसी लोकेशन से ना आए, जैसे मणिपुर से कोई ऑर्डर ना करे, तो वो आप यहाँ से इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। एप्स एंड सेल्स चैनल, जो भी आपके एप्स इंस्टॉल होंगे वो सारे आपके यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी देखो 3 ऐप हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। आपको इसको छेड़ना नहीं है, जब आपको जो जरूरत पड़े वो आए। आप जब लेते हैं, जैसे कोई पेड प्लगइन है, आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। फिर आ जाइए डोमेन। अब आपको, आपका स्टोर बन गया, अब आपको डोमेन कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपका बाहर से कहीं से लिया हुआ है जैसे होस्टिंगर या गोडैडी या कहीं और से, अगर आप यहाँ चाहे तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। जब आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो ये डोमेन आप ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया fenalinfotech.com। तो ये क्या करेगा, आपको एक सी नेम देगा, कुछ डिटेल देगा, बोलेगा डोमेन, और ये कह रहा है देखो जी $33 में, एक मिनट, ये डोमेन ही गलत हुआ। अब देखो, देखो, अब इसने क्या किया, ऐड कर लिया। वो बोल रहा है ऐसा है जी, ये डिटेल अपने डोमेन अकाउंट पैनल में ले जाके डालो, तब मैं आपका डोमेन अपने साथ कनेक्ट कर लूंगा। डीएनएस डिटेल, उसके बाद सी नेम डिटेल है, ये सारे ए रिकॉर्ड, ये सारा आप अपने सर्वर पे अपने डोमेन पैनल में जाके अपडेट करो डीएनएस मैनेजर में। फिर आपका डोमेन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जो अभी ये चलाते हो rssproject.myshopify.com, फिर आपका फेनल इन्फोटेक आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है इनका डोमेन करने का, कॉन्फ़िगर करने का प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कस्टमर इवेंट्स, इसको छोड़ दो, नोटिफिकेशन में आ जाओ आप। तो नोटिफिकेशन में क्या होता है कि जब कोई ईमेल वगैरह हो उसको चेंज करना हो, जैसे कस्टमर नोटिफिकेशन उसको चेंज करना हो, स्टाफ नोटिफिकेशन, फुलफिल नोटिफिकेशन, वेब हुक्स है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है, इसको छोड़ दो। तो आप कस्टमर नोटिफिकेशन में हम चले जाते हैं। देखो कस्ट ऑर्डर कंफर्मेशन है, ड्राफ्ट ऑर्डर इनवाइस, शिपिंग कंफर्मेशन, जैसे आपने शिप कर दिया तो उसको है, तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं या करवा सकते हैं। देखो ये सारी चीजें ऐसे आती हैं। अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, ऐसे प्रीव्यू उसके मेल में आएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको एडिट कर सकते हो कोड को। अब देखो, इसीलिए मैंने बोला था, देखो इनका कोड तो आर उसमें है, रूबी ऑन रेल में है, लेकिन HTML CSS आपको आना जरूरी है। देखो यहाँ पर भी हेड टैग, टाइटल, मेटा, ये सारा है, बॉडी देख लो, TDTR। इसीलिए मैंने बोला था HTML CSS सीख लो, हर जगह काम आएगी। देखो ये सारा TDTR आप लोगों ने सीखा था, ये जो कोड है ये तो, ये देखो क्लास भी लगी हुई है। ठीक है, ये सारी क्लास लगी हुई है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये मेलर टेम्पलेट जो है, ये क्या है, ये HTML में TDTR में बना हुआ है, टेबल में बनाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो आई होप कि अब आपको लग रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, उस समय बोरिंग सा लग रहा होगा आप सबको। इधर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर हम फिर से चलते हैं, एक बार एक देख लेते हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन, देखो ये है प्रीव्यू जो मेल पे जाता है। थैंक यू फॉर, जब आप ऑर्डर करोगे तो इस तरह से आएगा। तो इसको कैसे चेंज करना है वो सब आपको यहाँ एडिट कोड में मिलेगा। तो क्लाइंट बोलेगा यहाँ लोगो आ जाए, ये लोगो सेंटर में आ जाए, ये कलर ऐसे हो जाए, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, ये मुझे दिखाना है, ये नहीं दिखाना है। तो इसके लिए हम यहाँ कोड से चेंज कर सकते हैं। तो जब आपको HTML CSS आएगी तभी तो कोड चेंज चेंज करोगे। मेटा फील्ड में आ जाओ, ये है आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, इसको नहीं छेड़ते, ये सिस्टम का है। जब बहुत हाई लेवल की चीजें आ जाएंगी आपके पास, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोगे, तब इसमें जाना, नहीं तो इसको टच भी नहीं करना है। लैंग्वेज है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज ऐड करना है तो ऐड कर लो, हिंदी में बनाना है, अरेबिक में बनाना है, फ्रेंच में बनाना है, जर्मन में बनाना है। ठीक है, आप शॉपिफाई ऐप है, इंस्टॉल कर लो फ्री वाला, ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है। फिर आ जाता है जी कस्टमर प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी डिटेल डालनी होती है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज बैनर, डेटा शेयरिंग। तो जब ई-कॉमर्स की वेबसाइट आप चलाते हो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब करना होता है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है। पॉलिसीज में आ जाओ, वही है प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पॉलिसी, रिटर्न एंड पॉलिसी। देखो आपको अपने स्टोर पे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी डालना होता है, तो इस पे क्लिक करके आप अपना कंटेंट डालेंगे, फुटर में कनेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, शिपिंग पॉलिसी क्या है आपकी, कि भाई कितने दिन बाद रिफंड हो जाए, कोई अगर गुम हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये सारी डिटेल आपको डालनी होती हैं। अगर नहीं आप करोगे तो कस्टमर को लगेगा कि ये बंदा फ्रॉड है। ठीक है। तो ये सारी पॉलिसी और कस्टमर प्राइवेसी ये जरूरी होती है। ठीक है ना। तो ये आपका साइड बार के जितने थे, ये हमने आपको बता दिया। और अब कल की क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे, पेज बनाना सीखेंगे, फिर ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। पहले हम एडमिन पैनल को अच्छे से समझेंगे, फिर हम डिजाइनिंग वाले पार्ट में जाएंगे। वो तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा और एडवांस लेवल में चलेंगे, जैसे हमें इस तरह की कोई थीम बनानी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर अब ChatGPT से कोड जनरेट करके कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।